ताकत को, इस जोर को बढ़ाया जा सकता है। आइए कलाम मुकद्दस में से हम एक इलाही मदद मांगेंगे जो पौलुस रसूल ने मांगी, और उस भेद को हम तक ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया तक वो भेद को पहुंचा दिया। फिलिपियों और उसके 4 बाब 10 से 13 तक एक भेद को उसने ना सिर्फ मुझ तक, आप तक, पूरी दुनिया तक पहुंचाया। कलाम में लिखा है 10 फिलिपियों 4 बाब और 10 से 13 तक। जिनके पास बाइबल है वो खोले, मैं आपके लिए पढ़ूंगा, सुनिए। लिखा है, मैं खुदावन में बहुत खुश हूं कि अब इतनी मुद्दत के बाद तुम्हारा ख्याल मेरे लिए सरसब्ज हुआ। बेशक तुम्हें पहले भी इसका ख्याल था, मगर मौका न मिला। ये नहीं कि मैं मताची के लिहाज से कहता हूं, क्योंकि मैंने सीखा है कि जिस हालत में हूं उसी में राजी रहूं। मैं पस्त होना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं। हर एक बात और सब हालतों में मैंने शेर होना, झुका रहना और बढ़ना, घटना सीखा है। जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। उसने क्या कहा? जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आप मेरे साथ बोलिए, जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। फिर से बोलिए, जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जो मुझे ताकत बख्शता है, आप कहें जो मर्द हो गए ताकत बख्शता उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आप बोल सकती हैं कि जो मुझे ताकत बख्शता उसमें मैं सब कुछ कर सकती हूँ। फिर से बोलिए, जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकती हूँ। हालेलुया। हालेलुया। कैसी दिलेरी है पौलुस रसूल जो हमें दे रहा है कि जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। कहते हैं कि मैं खुदावन में बहुत खुश हूं कि अब इतनी मुद्दत के बाद तुम्हारे ख्याल मेरे लिए सरसब्ज हुए। फिलिपियों की कलीसिया को पौलुस रसूल एक मुद्दत के बाद मुलाकात होती है। जब एक दूसरे को देखते हैं तो कहते हो, मैं आपको देखकर बहुत खुश हूं। फिलिपियों 4 में शुरू में भी कहता है कि मैं खुदावन में खुश हूं। वो कहता है मैं खुदावन में हर वक्त खुश रहो, और कहता हूं कि मैं फिर से कहता हूं कि तुम खुश रहो। वो अपने हर खुदों के अंदर खुशी के लफ्ज को इस्तेमाल करता है। उस वर्ड को जो खुदावन हमें देना चाहता है, खुशियां, उसी का इस्तेमाल करता है। और फिर उन अपने लोगों को, फिलिपियों की कलीसिया को देखकर वो फिर कहता है कि मैं बहुत खुश हूं। अपना बयान जारी रखते हुए वो कहता है कि बेशक तुम्हें पहले भी इसका ख्याल था, मगर मौका ना मिला। उनसे जिक्र कर रहा है कि बेशक तुम्हें इस बात का ख्याल था, मगर क्या ना मिला? मौका ना मिला। कभी कभी मौका नहीं मिलता, कभी कभी वक्त
आगे निकल जाता है। कलाम में लिखा है कि वक्त को गनीमत जानो, ये दिन बुरे हैं। ये दिन वाकई ही बुरे हैं, लेकिन जो खुदावन हमें वक्त देता है वो उसको हमें गनीमत जानना है। हमने 6 दिन नहीं खुदा के पास है, लेकिन आज संडे वाला दिन जो चंद घंटे हमें मिले हैं खुदा के साथ गुजारने के लिए, ये क्या हमारे लिए गनीमत है। ये उसकी मेहरबानी है, ये उसका करम है, रहमत, तरस है जो उसने हमें दिया। और वो उसके लिए कहता है कि बड़ा खुश है कि आज आपको भी वक्त मिला, मुझे भी वक्त मिला, और क्या लगा मैं आप सबको देखकर बहुत खुश हूं। अपना बयान वो जारी रखते हुए कहता है कि ये नहीं कि मैं मुहताजी के लिहाज से कहता हूं, मैं आपको देखकर खुश होकर कहने लगा ये नहीं कि मैं किसी चीज का मोहताज हूं। उसने कहने से नहीं डरा, सानू भी नहीं डरना चाहिए। उसने कहा ऐसी कोई बात नहीं कि मुहताजी के लिहाज से नहीं कहता, क्योंकि मैंने सीखा है। क्या ले मैंने सीख चुका हूं। वो बताना चाह रहा है कि क्या सीख चुका हूं। सुनिएगा, जो पौलुस रसूल ने जो सीखा, उसके वसीले से खुदा के कलाम में से जो मैंने सीखा, वो मैं आपको भी सिखाना चाहता हूं, ताकि मैं भी सीखूं, आप भी सीखें और सुनने वाले भी सीख लें जो पौलुस रसूल ने सीखा। जब तक कोई सीखे ना, वो क्यों कर सिखा सकता है। जब तक हम कलाम नहीं पढ़ते, तब तक हम कैसे कलाम बयान कर सकते हैं, कैसे हम कलाम को सुना सकते हैं। हमारे पास बाइबल है, अगर हम इसको नहीं पढ़ते तो फिर हमें नहीं पता चलेगा कि इसमें क्या लिखा है, फिर हम किसी से बात नहीं कर सकते। और जब हमने पढ़ा होगा तो फिर हम कहेंगे कि फिलिपियों के 4 बाब के अंदर और उसकी 10 आयत के अंदर ये लिखा हुआ है, फिर हम बात कर सकते हैं। और जब सुनी सुनाई बात करेंगे तो फिर उसके अंदर ना तो ताकत होगी तो ना जोर होगा। जोर और ताकत पाने के लिए जो कुछ इसमें लिखा है, हमें एहतियात करके हमें अमल करने की जरूरत है। हालेलुया। तो पौलुस कहने लगा कि मैं पस्त होना भी जानता हूं। वो अपनी गवाही शेयर कर रहा है, कहने लगा कि जिसने मुझे ताकत बख्शी है, हालेलुया, जो मुझे ताकत बख्शता है, बोलिए, जो मुझे ताकत बख्शता है, उससे मैं सब कुछ कर सकता हूं। तो पौलुस ने भी कहा कि जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं पस्त होना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं। हमें दिलेरी दे रहा है कि आपको जो ताकत दी गई है उसे कम नहीं होने देना, और ये दिल में रखना है कि जो मुझे ताकत बख्शता है, उससे मैं सब कुछ कर सकती हूँ। जो मुझे ताकत बख्शता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकती हूँ। उन्होंने कहा मैं पस्त होना भी जानता हूँ और मैं बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात और सब हालतों में मैंने शेर होना, भूखा रहना, बढ़ना, मैंने घटना सीख लिया। सारा कुछ उन्होंने मुझे सिखा देता है। हमें खुदावन ने सिखा दिया है। अब जरूरत है कि प्रैक्टिकल तौर पर हमें उस पर अमल करना चाहिए। जब कहते हैं कि जो मुझे, मेरे साथ बोलिएगा, जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ये एक ताकत है जो आपके पास है, मेरे पास है। मैं एक शख्स बीमार, जो एक डॉक्टर के पास गया, एक आदमी, उसके पेट पे दर्द की शिकायत थी, डॉक्टर के पास गया और मुआयने के बाद डॉक्टर ने उस आदमी की तकलीफ की वजह से बताने लगा कि तुझे भी अपेंडिक्स की बीमारी, अपेंडिक्स ये हो गया है। और उसने कहा वो क्या होता है। मरीज डॉक्टर से कहता है कि अपेंडिक्स क्या है।
डॉक्टर ने उसे बताया कि आपके आंतों के अंदर जो है जलन है, आपकी आंतें सूजी हुई है। आदमी ने कहा तो ठीक है, उसने उसका इकरार कर लिया कि मुझे अपेंडिक्स है। किसने कह दिया? डॉक्टर ने मुझे बता दिया कि मुझे अपेंडिक्स है। कहने लगा अब तक तो मुझे ये मालूम नहीं था कि मुझे मेरी आंतों के अंदर सूजन है। बहुत सारे लोग जब गुस्सा करते हैं, दुख करते हैं, गम करते हैं, तो उनके मैदे के अंदर सूजन आ जाती है। और मैदा कहते खराब हो गया, मैदा सूजने की वजह से कि हर वक्त हम सोचते रहते हैं। इसी तरह इसके आंतों के अंदर भी सोज आ गई और जलन हो गई। इसी तरह बहुत से ईमानदार मसीह अपनी रूहानी तजर्बात में इसी तरह की गहरी तकलीफ को जानते हैं, और इस तकलीफ की अलामत बेसबाती, मंफी असरार, बेयकीनी और बेइत्मीनानी की सूरत में ज़ाहिर होती है। अगर ऐसे मसीह को बताया जाए कि उनकी तकलीफ की बुनियादी वजह नए आदम की बुनियादी तालीम को समझने में नाकाम रहना है, जो ईमान और ईमान में ताल्लुक या शरीयत और फजल में ताल्लुक के बारे में है, तो ऐसे मसीहों को अपेंडिक्स की तकलीफ वाले शख्स की तरह इकरार करना होगा। अगर इकरार नहीं करते तो फिर इलाज नहीं हो सकता। इसी तरह पौलुस रसूल भी अपनी जिंदगी के अंदर वो इकरार करता है, वो इस बात को, इस भेद को वो जानता है। इसलिए उसने कह दिया कि मैंने तो सीख लिया है, बस सोना मैंने सीख लिया है, मैंने बढ़ना सीख लिया है, हर हालतों में भूखा रहना मैंने सीख लिया है। कैसे सीखा? जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। छह की छह खूबसूरत बातें जो पौलुस रसूल ने सीखी, आज हमने भी इन बातों पर गौर की। मैं पौलुस रसूल का एक और तजर्बा आपके साथ में बयान करना चाहता हूँ। दूसरा ग्रंथियों और उसका 12 बाब 7 से लेकर 10 आयत तक एक भेद जो पौलुस रसूल बयान करता है। वो कहता है 7 आयत 7 से 10 सुनिएगा। और मुकाशों की ज्यादती के बायस मेरे भूल जाने के अंदेशे से मेरे जिस्म में कांटा चुभोया गया, यानी शैतान का कसब, ताकि मेरे मुक्के मारे और भूल न जाऊं। इसके बारे में मैंने 3 बार खुदावंद से इल्तमास किया कि मुझसे दूर हो जाए, मगर उसने उससे कहा कि मेरा फसल तेरे लिए काफी है, क्योंकि मेरी कुदरत कमजोरी में पूरी होती है। बस मैं बड़ी खुशी से अपनी कमजोरी पर फख्र करूंगा, ताकि मसीह की कुदरत मुझ पर छाई रहे। इसलिए मैं मसीह की खातिर कमजोरी में, बेइज्जती में, इत्याज में, सताए जाने में, तंगी में खुश हूँ, क्योंकि जब मैं कमजोर होता हूँ तो उसी वक्त जोरावर होता हूँ। हालेलुया। जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ये बड़ी गवाही पौलुस रसूल ने दी। कहने लगा कि जब मैं मुकाशफत के भेद मुझ पर खुले, जब वो रोया, खुदावंद ने मुझे दिखाई, वेद में चला गया, मैंने दुआएं की, मैं खुदावंद में जोरावर हो गया, तब मेरी जिंदगी के अंदर बहुत सारी और रोकने वाली बातें, वो बीमारियां मेरी जिंदगी के अंदर रूनुमा हो गई। लोग मेरे सामने आ गए और फिर कहने लगा कि मैंने खुदावंद से इल्तमास किया। कहते एक बार नहीं,
इसका चुभता है, इसका मुझसे दूर कर दे। बहुत सारे आपकी जिंदगियों के अंदर ऐसे कांटे हैं, आप चाहते हैं कि खुदावन इन कांटों को दूर कर दे। बहुत सारे लोग आपकी जिंदगियों के अंदर कांटों की तरह खटकते हैं। आप चाहते हैं खुदावन से कि खुदावन इन लोगों को दूर कर दे, इन मसाइल को दूर कर दे, इन बीमारियों को दूर कर दे, इन हालात को दूर कर दे, तो भी खुदावन दूर नहीं करता। कहता नहीं, इनको रहने दे, ये तेरे बढ़ने के लिए है, ये तेरी तरक्की के लिए है। जब आपको लोग गिराते हैं तो फिर समझ लीजिए कि खुदावन आपको बढ़ाना चाह रहे हैं। हालेलुया। तो फिर क्या करनी है, हमें दुआ करने की जरूरत है। और खुदावन ने कहा कि नहीं नहीं, इन कांटों को निकाल दिए तो दुआ कौन करेगा। कहने लगा मेरा फजल तेरे लिए काफी है। हालेलुया। क्या कहा उसने, क्या कहा उसने, मेरा फजल, उसका फजल, उसने कहा कि काफी है, मेरा फजल तेरे लिए काफी है। क्योंकि जब मैं फजल तुझ पर करता हूं तो तेरी जिंदगी के अंदर जो कलाम में लिखा है, कहने लगा क्योंकि मेरी कुदरत कमजोरी में पूरी होती है। हालेलुया। जब हम रूहानी तौर पर कमजोर होते हैं, बदनी तौर पर जब हम कमजोर होते हैं, तो फिर जब हम दुआ करते हैं तो फिर खुदा हमें जोरावर बना देता है। हमारी उस कुदरत को वो पूरा करता है, हमारी उस कमियों को वो पूरा करता है। और कहता है बस मैं बड़ी खुशी से अपनी कमजोरी पर फख्र करूंगा। कहने लगा कि फिर मैंने की जरूरत है, फख्र करने की जरूरत है। जब लोग आपके अगेंस्ट खड़े हो जाए तो फिर क्या करना चाहिए, मसीह में फख्र करना चाहिए। खुदावन तेरा शुक्र है कि अब क्या करने वाला, तू मुझे बढ़ाने वाला है। जब लोग सामने खड़े हो जाते हैं तो फिर खुदा मेरे सामने खड़ो देता है। हालेलुया। उसकी हैबत खुदा की उनको रोकती है, वो पीछा करने वालों का रास्ता बंद कर देता है। जब दानियल के लिए शेरों के मुंह खुल गए तो फिर जब दानियल ने खुदावन से कहा तो दानियल के लिए खुदावन ने शेरों के मुंह बंद कर दिए। खुदा ऐसे मुंह को हमेशा के लिए भी खामोश कर देता है। याद रखिए, वो कुदरत वाला खुदा है, वो जोरावर है, वो जो मुझे ताकत बख्श रहा है, उसमें मैं सब कुछ कर सकते हैं। हम वो सब कुछ कर सकते हैं। कहने लगा मैं बड़ी खुशी से अपनी कमजोरी पर फख्र करूंगा ताकि मसीह की कुदरत मुझ पर छाई रहे। अगर आप चाहते हैं कि खुदा की कुदरत आपकी जिंदगी के अंदर छाई रहे तो फिर इन कमजोरियों की फिक्र नहीं करनी, पीछा करने वालों को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि खुदावन आपको जोरावर बना रहा है। कहता है बेइज्जती में जब लोग आपको बेइज्जत करें, जब लोग आपको जलील करें, जब आपको लोग आपके लिए रुकावटें खड़े करें, आप गम में चले जाओ तो फिर खुदावन कह रहा मेरे हुजूर में आ। जब लोग तेरी बेइज्जती करें, आपको जलील करें, कहने लगा एहतियाजों में सताए जाने में, जब लोग आपको सताए, ये बुरे दिन है। बुरे दिनों के अंदर ये जोर पकड़ा जाएगा, बल्कि पकड़ा नहीं पकड़ा गया हुआ है। और कहने सताए जाने में, तंगी में भी कहना मैं खुश, क्योंकि जब मैंने कमजोर होता हूं तो उसी वक्त उसमें जोरावर हो जाता हूं। शमसून कमजोर हो गया, उसने खुदा के हुजूर जैसे खुदा चाहता था शमसून ना चला है, और उसके अंदर उसने अपने बाल भी गवा लिए, उसने अपनी आंखें भी गवा दी, अंधा हो गया। और खुदा के हुजूर जब उसने उस मैं कहता हूं उस शख्स की तरह जिसको अपेंडिक्स था, उसने इकरार कर लिया, उसने मान लिया कि मुझे बीमारी है,
तब शमसून को भी पता चल गया कि जो मेरी ताकत चली गई, जो खुदा ने मेरे बालों के अंदर बख्शी थी, वो भी मैं गवा बैठा और मैं अपनी आंखें भी इसके चक्कर के अंदर गवा बैठा और वो अंधा हो गया। और फिर एक वक्त फिर खुदा से उसने दुआ की। मैं आपके लिए कलाम मुकद्दस में से मैं पढ़ना चाहूंगा का 7 और उसके 16 बाब 28 से 29 तक। शमसून ने खुदावंद से दुआ की और कहने लगा, तब शमसून ने खुदावंद से फरियाद की और कहा, मालिक खुदावंद, मैं तेरी मन्नत करता हूँ कि मुझे याद कर, और मैं तेरी मन्नत करता हूँ ऐ खुदावंद, फक्त एक दफा तू मुझे जोर बख्श दे। हालेलुया। कहने का फक्त एक बारी। रातबाज मैं कहता हूँ 7 बार गिरते और फिर उठ खड़े होते हैं और कहने लगा कि एक बारी में मौका दे दे। एक दफा खुदावन मेरी दुआ को सुन ले और कहने लगा, खुदावन एक दफा तू मुझे जोर बख्श ताकि मैं एक बार की फलस्तियों से अपनी दोनों आंखों का बदला लूं। कहने लगा एक बारी मंजूर दे दे, जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। और खुदावन ने उसे जोर दिया जब उसने मांगा। कलाम में लिखा, तुमने अभी तक मेरे बाप से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो मैं तुम्हारी खुशी पूरी करूंगा। खुदावन ने उसे जोर दिया और उसने दोनों सदूनों के अंदर हाथ रखा और जितने उसने अपने वक्तों में फलस्तीन नहीं मारे थे उससे भी दुगने हलाक कर दिए, क्योंकि उसने उसको जोर दिया। हमें जरूरत है कि हम लोगों का जोर नहीं, हम खुदावंद का जोर मांगे। जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आइए अपने कदमों पे हम खड़े हो जाए और उसी जोर को जो पौलुस ने मांगा, खुदावंद ने उसे जोर दिया, और जो शमसून ने मांगा, खुदावंद ने उसे जोर बख्श दिया, और जो यबीस ने जोर मांगा और कलाम में लिखा कि खुदावंद ने उसे सब कुछ बख्श दिया। आइए अपने हाथों को खोलिएगा और इस साल 2023 के शुरू के अंदर खुदावंद से कहे, खुदावंद जो तूने पिछले 22 को जोर दिया, मैं आज दुआ करता हूँ कि 2023 में तू मुझे और मेरे खानदान को दुगना जोर दे के आज तू ब्लेस कर दे। अपने हाथों को खोलिए और खुदा की बंदी मैं कहूँगा कि वो सामने एक रूह